नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची जबकि उप राजधानी दुमका बनाया गया। वहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है। तो आइए हम लोग आज राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्ति के तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीलांबर पीताम्बर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर फैक्ट दिया गया है जो कि आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर झारखंड का कोई भी एग्जाम हो वो सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये क्विक रिवीजन या रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट ये छोटा सा होगा। हम लोग सिर्फ आज देखेंगे नीलांबर पीताम्बर के बारे में, सारे एक एक करके ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इनके बारे में बताया जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है नीलांबर पीताम्बर, ये आप जरूर याद रखें। जो नीलांबर पीताम्बर थे वो 1857 के विद्रोह में पलामू से ये इन लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। तो इस लाइन को अगर हम लोग अच्छे से पढ़े तो 1857 के विद्रोह में पलामू के नीलांबर पीताम्बर भोक्ता ने क्या किया, अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। ये बताया गया भोक्ता खरवार जनजाति की उप जाति या शाखा है। तो उप जाति या शाखा किसकी है, तो खरवार जनजाति की। कौन, भोक्ता। तो नीलांबर पीताम्बर क्या थे, भोक्ता थे, जो कि खरवार जनजाति के एक उप जाति है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया। तो 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किसने दिया, तो नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया चेरो जनजाति। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर याद रखें कि 1857 का विद्रोह का झारखंड के पलामू से किसने इस नेतृत्व या इस आंदोलन का, इस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो नीलांबर पीताम्बर ने किए थे। इसके बाद दिया गया है कि नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में बड़े ही निपुण थे, बहुत ही निपुण थे, बहुत ही स्किल्ड थे या बहुत ही एक्टिव थे। इन लोग बहुत अच्छे से जानते थे गुरिल्ला युद्ध करने। तो ये किस प्रकार से युद्ध किया, अंग्रेजों से किस प्रकार ये युद्ध में लड़े, तो गोरिल्ला युद्ध में। गोरिल्ला यानी कि आप मान सकते हैं कि छुप छुप के जो वार किया जाता है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। तो 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। किसके साथ लिया नीलांबर पीताम्बर भाग, तो चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया 1857 में। कहाँ पे, तो पलामू में। कौन, नीलांबर पीताम्बर। ये गोरिल्ला युद्ध में बहुत ही निपुण थे। ये विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर कहाँ से किए, पलामू से किए। ये वाला आप याद रखें। इस आंदोलन का साथ किसने दिया, तो चेरो जनजाति के लोगों ने भी दिया। इसके बाद आपसे बताया जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे। तो दोनों ये अपने भाई थे। इसके बाद 21 अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर 1857, 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर और शाहपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। तो देखिए कहाँ कहाँ ये अंग्रेजों के खिलाफ ये विरुद्ध यानी कि लेस्लीगंज पर आक्रमण किया और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। तो हम लोग जानेंगे कि शाहपुर, लेस्लीगंज और चैनपुर, ये तीन जगह ऐसे थे जहाँ पे नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों ने जमकर आक्रमण किया, लूटपाट किया 21 अक्टूबर 1857 को और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। तो ये फैक्ट इनके बारे में दिया गया। और आगे दिया गया है, बताया जा रहा है कि 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। और हमला किया गया किनके द्वारा, तो अंग्रेज अधिकारी डाल्टन के द्वारा किया गया। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोहियों से मिल गए थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि शाहाबाद के बाबू अमर सिंह क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी यानी पलामू में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई। तो देखिए डाल्टन के द्वारा यहाँ भी हमला किया गया। और कब, 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदार के चेमोगढ़ पर। इसके बाद डाल्टन के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया ये दोनों भाइयों को। फिर बताया जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 ईस्वी को फांसी दिया गया। तो ये वाला जरूर याद रखें कि 28 मार्च 1859 को फांसी दिया गया दोनों भाइयों को, नीलांबर पीताम्बर को। और कहाँ पे दिया गया, तो नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में दिया गया, जिस जगह पे इन लोग दोनों भाइयों ने लूटपाट या आक्रमण किया था। तो यहीं पे इन लोग को लेस्लीगंज में ही दिया गया और ये आम के पेड़ पर लटका कर इनको फांसी दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आने की संभावना है। अगर आप ये अच्छे पॉइंट से, ये जितने भी पॉइंट है, पॉइंट कम है लेकिन आप रिवीजन करते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। मैं हूँ झारखंड
बुक का MCQ कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था हमारा नीलांबर पीतांबर से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं, यानी एक स्वतंत्रता सेनानी है झारखंड से। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। इसी तरह से आपको और भी मिलते रहेंगे वन लाइनर फैक्ट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।